एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। गौतम बुद्ध को रास्ते में एक व्यक्ति मिला और गौतम बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये बताइए कि प्रेम क्या है और प्रेम कैसा होता है, प्रेम इंसान को करना चाहिए या नहीं, और प्रेम हमारे लिए क्या जरूरी है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रेम हमारे जीवन का एक ऐसा सच है जो कि हर इंसान को किसी न किसी से जरूर होता है, और ये प्रेम से ही दुनिया चलती है। अगर प्रेम ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेम ही हमारे जीवन का पहला आधार है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में कैसे सही मायने रखता है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि प्रेम हमारे जीवन में मायने कुछ भी नहीं रखता। अगर प्रेम सही हो तो हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एकदम असली जीवन जी सकते हैं। शायद जवान से बुढ़ापा हम इसी प्रेम में बिता सकते हैं। अगर प्रेम ना हो तो वो इंसान, वो लोग, वो सभी लोग, उसके कोई भी मायने नहीं रखता है। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि बुद्ध, आप हमें ये समझाइए कि एक पति पत्नी का प्रेम कैसा होता है। तब बुद्ध कहते हैं कि एक पति और पत्नी का प्रेम अटूट होता है, जो कि किसी के टोरे नहीं टूटता है। अगर किसी के टोरे टूट जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम नहीं था, वो सिर्फ टाइम पास था। अगर प्रेम होता तो वो तुम्हारा कद्र करता, यूं ना कि तुम्हारा बेइज्जती करके कहीं चले जाता। अभी के समय में बहुत सारी पत्नियां ऐसी है जो कि अपने पति के आंख में धूल झोंकता है और कहता है कि मैं तो आप ही से प्रेम करता हूँ, मुंह पे कुछ और कहता है, और बाद में वही पत्नी किसी और के साथ रहती है और वो सोचती है कि मैं अपने पति से बहुत आगे हूँ। लेकिन उसे कौन समझाए, अगर वो ये गलत काम कर रही है तो वो गलत रास्ते पे जा रही है, आगे चलकर उसे पछताना पड़ेगा। अगर ऐसे ही लोग कभी न कभी अपने पति की नजर में आ जाते हैं, तब उसके पति उसे कभी नहीं देखते हैं कि वो क्या है, कैसा है, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। उसके पति उससे बहुत अधिक नफरत करने लगते हैं, जैसे मानो कि उसके जीवन में एक बड़ा सा पहाड़ टूट के गिर गया हो। तब वही पत्नी कहीं की नहीं रहती है, न ही घर की रहती है, न ही बाहर की। वैसे पत्नियों को तो जीवित में ही सोचने लगती है कि मैंने ये क्या गलती किया। अगर सच में किसी का होना है तो किसी एक का होकर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं अपने पत्नी को कुछ दिन से देखता हूँ कि वो हमें कुछ और कहती है और बाद में कुछ और करने लगती है। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने पत्नी पर शायद ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ अपने पत्नी से प्यार करते हो। कभी कभी अगर किसी से सच्चा प्यार हो तो उस पर शक भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर शक नहीं रहेगा तो पता कैसे चलेगा कि वो हमसे सच में कितना प्यार करती है। कभी कभी प्यार में अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो प्रेम कोई करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि जहाँ पर प्यार रहता है वहीं पर लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर जहाँ पर प्रेम नहीं होते हैं तो वहाँ पर बात तो कुछ नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर रहती है मतभेद भाव। और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं जो लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, जो लोग सोचते हैं कि जीवन में कुछ नया करेंगे, जीवन में कुछ बेहतर करेंगे, वो लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए प्रेम हो सही इंसान से। अगर प्रेम सही इंसान से नहीं रहेगा तो वो फंस जाएंगे और वो सोचेंगे कि क्या किए हैं और क्या नहीं। ऐसे में हमारा जीवन और सभी का जीवन भी बेकार होता है। प्रेम कीजिए, लेकिन सही इंसान से, सही लोगों से, नहीं तो आपका जीवन भी बेकार हो जाएगा। तब बुद्ध कहते हैं कि अभी देखो ना, कितने लोग खुशी रहते हैं, इसलिए ये सब खुशी रहते हैं क्योंकि ये लोग किसी के चक्कर में नहीं रहते हैं। सिर्फ वो लोग अपने माता पिता परिवार से प्रेम करते हैं। और उन युवाओं को देखो जो कि एक लड़की के चक्कर में आके किसी और लड़की से प्यार करने लगता है, और बाद में देखना वही लड़का रोने लगता है, सोचता है कि काश हमें वो लड़की मिल जाए। लेकिन वो लड़की मिलती थोड़ी है, क्योंकि कोई भी किसी के लिए बैठा नहीं रहता। लड़की हमेशा सोचती है कि उससे हमें बेहतर मिलेगा, और यही सोच में वो जीता है। अगर ऐसा हो तो तुम समझ लेना कि कोई किसी का खास नहीं होता है। अगर कोई खास है तो कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। तब वो व्यक्ति बुद्ध से कहते हैं कि बुद्ध, आपने हमें प्रेम का अच्छा परिभाषा दिया। आज से मैं भी ये देखूंगा कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है और हम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं।
तब बुद्ध कहते हैं कि हाँ ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि तुम ही अपने पत्नी से प्रेम करो या फिर पत्नी ही तुमसे प्यार करे। दोनों अगर प्यार करोगे तब तुम्हारा जीवन सही चलेगा। अगर तुम दोनों प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारा दोनों का जीवन खराब होगा। ये कहकर बुद्ध अपने काम के लिए आगे चले जाते हैं और वो व्यक्ति भी अपने घर वापस चले जाते हैं। दोस्तों, आज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर दिन बेहतर को सुन सकते हैं।